के फोटो या जो स्वरूप आपके पास हो, मूर्ति हो, जो भी स्वरूप हो, विराजमान कर लीजिए। इस तरह की माता रानी की 9 स्वरूप की मूर्ति हो तो और भी अच्छा है। 9 स्वरूप की मूर्ति की पूजा आपके साथ में ही हो जाएगी। तो इस तरह से आपको नवरात्रि की सरल पूजा विधि करनी है। फिर हम कलश स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना करने के लिए हमें चावल लेने होंगे। इस तरह से हमें अष्टदल कमल बनाना है। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता तो केवल आप चावल की ढेरी डालकर उस पर कलश स्थापना कर लीजिए। अगर आपका कलश मिट्टी का है तो चावल कम डालिए, क्योंकि सीलन मान जाते हैं और चावल सब फूल जाते हैं। तो इस तरह से आपको कलश की स्थापना करनी है। इसमें हम गंगा जल डालेंगे और उसमें फिर शुद्ध जल डालेंगे, जो कि हम कंठ तक शुद्ध जल से भर देंगे। तो इस तरह से आपकी कलश स्थापना हो जाएगी। आप कलश स्थापना के लिए साबुत हल्दी हो तो लीजिए, नहीं तो पाउडर हल्दी ले लीजिए। उसके बाद हमें जो कलश स्थापना में जो सामग्री लगती है, मैंने हर वीडियो में कलश स्थापना किया है, बताया है, वैसे उसे ही कलश स्थापना करना है। आम के पल्लों को सजाते हुए हम उसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। 5, 7 या 11 पत्तों का आप आम पल्लव ले लें। इस तरह से उसे सजाते हुए हम कलश स्थापना कर लेंगे। जटे वाला नारियल लेंगे, उसमें तिलक लगाएंगे और उसे हम कलश के लिए तैयार करेंगे। उसके ऊपर हम एक चुंदरी बांध देंगे। आपके पास चुंदरी नहीं है तो आप सालू कपड़ा ले सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह से 9 बार मौली से उसे बांधते हुए तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमारा कलश तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा कलश तैयार हो गया। चावल प्लेट में रखकर हम इसे कलश को तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम हमारी पूजा शुरू करेंगे। तो पहले हम आसन को और कलश को सभी को शुद्ध करेंगे। इस तरह से हम अभी मूर्तियों को बैठाए हैं तो जल का छींटा लगाते हुए हम सभी को शुद्ध करेंगे। अभी हम स्नान करा देंगे। उसके बाद हम थोड़े से चावल रखकर गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो यहाँ हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास गणेश जी का कोई विग्रह है, कोई मूर्ति है तो आप वो ले लीजिए। मैंने यहाँ सुपारी में मौली लगाकर गणेश जी का स्वरूप दिया है। तो इस तरह से हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। किसी भी पूजा में गणेश जी का होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम उनको भी जल का छींटा लगाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही भाव रूप से हम स्नान कराएंगे। उसके बाद हम अपनी पूजा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमने सभी को स्नान करा लिया है, सभी चीज़ों की शुद्धि कर ली है। फिर हम गणेश जी पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो पूजा में हम सबसे पहले गणेश जी पर ही वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम अपनी पूजा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो देखिए पहले हम माता को चंदन से, कुमकुम से, जितनी भी माता का स्वरूप है ना, हम सभी को पूजा करेंगे। हर दिन हमें सभी की पूजा करनी है, या फिर आप जिस दिन जिसकी पूजा होती है वैसे भी कर सकते हैं। तो वैसे ही याद नहीं है तो हम हर दिन हर माता की पूजा कर लेते हैं। जितना भी माता का स्वरूप है हम हर किसी को तिलक लगाएंगे, सभी को चंदन लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। कलश की भी पूजा हम साथ साथ कर लेंगे। तो इस तरह से हम कलश की, उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे। तो गणेश जी को, माता को और कलश को हम साथ साथ अक्षत चढ़ाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो जवारे बो सकते हैं और नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले दिन की पूजा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप का लावा समर्पित करेंगे। कलश पे भी हम वस्त्र स्वरूप का लावा समर्पित करेंगे और माता को हम माला चढ़ाएंगे। आप चाहें तो फूलों की माला ले सकते हैं। फूलों की माला आपको रोज़ चेंज करनी है। ये माला आपको 9 दिनों तक ऐसे ही रखनी है। उसके बाद भी आप इसको लगा रहे हैं तो आप साल भर तक ऐसे ही रख सकते हैं। जब तक अगली नवरात्रि नहीं आती 6 महीने बाद, तब तक आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो मैंने यही माला लिया है। आप चाहे तो फूलों की माला ले सकते हैं। उसके बाद हम माता को चुंदरी समर्पित करेंगे। बस स्वरूप हमने कलावा समर्पित किया और चुंदरी समर्पित करेंगे। उसके बाद हम गणेश जी को उनका प्रिय फूल गुड़हल का फूल समर्पित करेंगे। माता को भी हम गुड़हल का फूल समर्पित करेंगे। माता का भी प्रिय फूल है गुड़हल का फूल। वैसे तो माता को बाकी फूल भी चढ़ते हैं, लेकिन गुड़हल का फूल उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। हो सके तो आप रोज़ 9 गुड़हल का फूल समर्पित करें, और ना मिले तो केवल एक ही काफ़ी है। तो इस तरह से हम माता को फूल समर्पित करेंगे। कलश पे भी हम फूल चढ़ा देंगे। सभी पूजा हम साथ साथ करेंगे। अगर आपने जवारे बोए हैं तो वहाँ भी आप फूल चढ़ा लीजिए, और नवग्रह देवता बनाए हैं तो आप उन्हें भी फूल समर्पित कीजिए। मगर ध्यान रहे उन्हें छोटे छोटे फूल समर्पित कीजिए, वो हिलना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें सभी को फूल समर्पित करना है। तो आपने पूजा में जिन भी सामग्री को रखा है, जो भी चीज़ किया है, तो आपको सभी चढ़ा देना है। इसके बाद हम गेंदे का फूल चढ़ाएंगे। तो गेंदे का फूल तो सभी देवी देवता पर चढ़ता है, तो आप गेंदे का फूल चढ़ा लीजिए। तो इस तरह से आपको गेंदे का फूल चढ़ाना है। गेंदे का फूल भी सभी माता को पसंद होता है, तो सभी की पूजा में चढ़ता है। तो गेंदे का फूल आप चढ़ाइए। दुर्वा पर ध्यान दीजिए। दुर्वा माता को मत चढ़ाइएगा, लेकिन गणेश भगवान को जरूर चढ़ाइए। माता को दुर्वा मत चढ़ाइए, कलश पर दुर्वा चढ़ा सकते हैं। माता रानी को दुर्वा नहीं चढ़ती, तुलसी नहीं चढ़ता। आप गणेश जी को अगर अलग से भोग लगाएंगे तो ही तुलसी चढ़ाइए, नहीं तो साथ में तुलसी मत चढ़ाइए। इसके बाद हमें जनेऊ समर्पित करना है। तो हम कलश पर जनेऊ समर्पित करेंगे और गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। श्रृंगार आप चाहे तो रोज़ चढ़ा सकते हैं, नहीं तो 9 दिन में किसी एक दिन चढ़ा दीजिए, लेकिन श्रृंगार माता को जरूर समर्पित कीजिए। हो सके तो सभी चीज़ें लाल ही लीजिए। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जो भी हो लाल ही लीजिए। माता को लाल रंग बहुत पसंद है। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहें तो अखंड दीपक जला सकते हैं।
अखंड दीपक जलाने का वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है। आप कैसे बनाएं, अखंड दीपक कैसे जलाएं इस तरह से। लेकिन यहाँ पर हमने नॉर्मल दीपक लिया है, जो हम जब तक हम पूजा करेंगे तब तक यह दीपक जलता रहे। तो इस तरह का दीपक हम बनाएंगे, शुद्ध देसी घी का दीपक बनाएंगे। इसे हम जला लेंगे, हम इसकी भी पूजा कर लेंगे। तो इसकी भी हमें थोड़ी सी पूजा करनी होती है। और दीपक को आप आसन जरूर दीजिए, क्योंकि दीप जलाने के लिए भी उन्हें आसन देना जरूरी होता है। तो आसन देकर ही दीप को जलाइए, या तो आप उसके नीचे 2-4 दाने अक्षत के ही रख दीजिए, लेकिन दीपक जलाते समय उन्हें आसन जरूर दीजिए। इसके बाद हम माता को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप बतासे और लौंग का भोग समर्पित कीजिए, पंचमेवा का भोग समर्पित कीजिए, जो भी हो सके ऋतु फल समर्पित कीजिए। तो इस तरह से हम माता को भोग, माता को आप लौंग और बतासे का भोग जरूर लगाइए। यह माता का बहुत ही प्रिय भोग है। बाकी 9 दिनों के 9 भोग होते हैं, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा, मैं वहाँ से दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि माता को क्या भोग समर्पित करना है। उसके बाद हमें एक छोटा सा हवन करना होता है। तो देखिए, आप कोई भी भोग चढ़ाते हैं तो भगवान भोग धूप के द्वारा ही अपने पास लेते हैं। तो हमें एक छोटा सा हवन करना है। तो इसके लिए आप गाय के उपले को जला लीजिए और अग्नि प्रज्वलित करने के लिए एक कपूर जला लीजिए, क्योंकि इसमें अग्नि प्रज्वलित होगी तभी तो भोग माता तक पहुंचेगा। उसके बाद हमें घी की आहुति देते हैं। इसमें हम थोड़ी सी घी देंगे जिससे अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद हम इसमें भोग समर्पित करेंगे। तो इसमें भोग समर्पित करना होता है ताकि माता तक भोग पहुँचे। हर दिन हमें इस तरह का एक छोटा सा हवन करना होता है। तो इस तरह से हम माता की सरल पूजा विधि संपन्न करते हैं। तो देखिए, हमने हवन अग्नि जला ली है। अब हम घी में 2 लौंग को डुबोते हुए आहुति देंगे। तो यहाँ पे आपको जय माता दी बोलते हुए हवन की आहुति देनी है। उसके बाद हम 2 नारियल के छोटे टुकड़े डालेंगे, जिसे हम गड़ी भी बोलते हैं, सूखे नारियल। उसके बाद हमने पान पे जो बतासा और लौंग चढ़ाया है उसे हम इस तरह से पान के बीड़ा बनाते हुए, आप चाहे तो मीठा पान भी ले सकते हैं, इसमें एक लौंग खोसकर हम इसे अग्नि में समर्पित करेंगे। अग्नि इतनी होनी चाहिए कि ये थोड़ा तो जल जाए, नहीं तो आप बस थोड़ा सा टुकड़ा ही समर्पित कीजिए। केवल कपूर जला सकते हैं। अगर आपके पास गाय के उपले नहीं है तो आप कपूर जलाइए। इसके बाद हम हवन सामग्री अर्पित करेंगे। हवन सामग्री आप एक साथ बना लीजिए, और आपको रोज़ जलाना होता है तो आप एक ही बार बना के रख लीजिए। तो इस तरह से हमें हवन सामग्री समर्पित करनी है। तो ऐसे करके हम सरल पूजा विधि संपन्न करेंगे। इसके बाद हमें जो भी भोग, हर दिन आप जो भी भोग चढ़ाते हैं, जो भी बनाते हैं, वो ज़रूर अग्नि में समर्पित कीजिए। तो इस तरह से हमें करनी होती है। इसके बाद हमें आरती करनी है। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक जो दीपक हमने जलाया था उसे ही उठाकर हम आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती आती है तो आप गा लीजिए, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाके सुन सकते हैं, वहाँ से आप आरती बजा लीजिए और आरती कर लीजिए। इस तरह से आप बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कीजिए। अगर आपको आरती नहीं भी आती, नहीं बजाना है मोबाइल में, तो आप क्या कीजिए कि इस तरह से आरती को घुमाते हुए जय माता दी मन में जाप करते हुए 5 या 7 बार घुमा लीजिए। इसे भी आरती का स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से आप बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कीजिए, आरती ज़रूर कीजिए। आरती करने के बाद आप माता का जयकारा लगाइए, जय माता दी, या फिर भजन सुनिए। थोड़ा समय और माता को दीजिए। आरती जब आपकी पूरी हो जाए तब आप पूरी तरह से माता के जयकारे लगाते हुए आरती को रखिए। उसके बाद हमें हाथ में जल लेना है और 2 बार वार देना है। आरती के ऊपर से या धूप के ऊपर से हमें इस तरह से जल को वार देना है। इस तरह से हमारी पूजा पूरी होती है। उसके बाद हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे, हे माता भवानी, हे जगदम्बा, हे माता रानी, हमारी पूजा पूरी हुई, हमें आशीर्वाद दीजिए। आज की पूजा हमने पूरी कर ली है। हम आपके निवृत्त 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, 1 दिन का कर रहे हैं, 2 दिन का कर रहे हैं। जितने दिनों का आप व्रत कर रहे हैं उतने दिनों की आप मन्नत कीजिए और उसके बाद आप अपनी पूजा पूरी कीजिए। फिर फल प्रसाद जो भी है आप उठा के अपने घर में भक्तों में बांट दीजिए उसका, और यह जल का लोटा आप सूरज देवता को जल चढ़ा दीजिए। इस तरह से आपकी सुबह की पूजा पूरी हो गई, कलश स्थापना की पूजा पूरी हो गई है। अब आप शाम को फिर से नया भोग लगाइए, आरती कीजिए। आप चाहें तो हवन शाम को भी कर सकते हैं, नहीं तो केवल सुबह में तो ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से हमने माता रानी की बहुत ही सरल तरीके से पूजा की है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेट होता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक हमें बहुत ही उत्साहित करता है। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर बने रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं बहुत ही जल्दी उत्तर दूंगी। इसी तरह के तीज त्यौहार, नवरात्रि वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। माता रानी की सेवा तो बहुत ही सरल भी है और समझिए बहुत ही कठिन भी है। आपको सरल सेवा करनी है या कठिन सेवा करनी है, ये आपकी इच्छा है। आपको जैसी सेवा करनी है माता रानी वैसे ही प्रसन्न होती हैं। तो अगर आपके पास समय है तो आप कठिन व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बहुत ही सरल
विधि से पूजा करें। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल विधि से माता रानी की पूजा करें। इस नवरात्रि में माता रानी सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी का कल्याण करे, सभी भक्तों को कल्याण करे और हमारे YouTube चैनल का परिवार इसी तरह से बढ़ता रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।